वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 3 के लिए हिंदी के चैप्टर नंबर 5 को पढ़ाऊंगी। बच्चों देखो, जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं हैंड टू हैंड लिखने बता दूंगी ताकि अलग से वीडियो को देखने में आपका थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना हो। तो चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे बुक के पेज नंबर 33 पर आएंगे। यहाँ पर चैप्टर नंबर 5 है और चैप्टर का नाम है आम का पेड़। चैप्टर के टाइटल से ही पता चल रहा है कि ये जो चैप्टर है, ये जो कहानी है, आम के पेड़ से संबंधित है। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। गर्मियों के दिन थे। सौरभ के चाचा जी ने अपने बगीचे से एक टोकरी आम भेजे। आम बहुत मीठे थे। सौरभ को आम बहुत अच्छे लगे। उसने सोचा कि ऐसे ही आम मैं अपने बगीचे में भी लगाऊंगा। समझ में आया कि क्या कहा गया है कि गर्मियों के दिन थे। सौरभ के चाचा जी ने अपने बगीचे से एक टोकरी भर के सौरभ के घर पर आम भेजे। आम खाकर सौरभ ने क्या सोचा कि मैं भी ऐसे आम अपने बगीचे के अंदर लगाऊंगा। उसने बगीचे में एक जगह थोड़ी सी मिट्टी खोदी, जैसा कि तस्वीर में दिख रहा है। वहाँ आम की एक गुठली डाल दी। गुठली पर मिट्टी डालकर उसने उस पर थोड़ा सा पानी भी छिड़क दिया। वे प्रतिदिन यानी कि रोज़ सुबह वहाँ पानी डालता। कुछ दिन बीत गए, आम का पौधा नहीं निकला। तो फिर उसने क्या किया कि पानी डालना बंद कर दिया कि अभी तक मैं डेली पानी डाल रहा हूँ, किंतु अभी तक तो आम का पौधा नहीं निकला। नेक्स्ट पेज के ऊपर आओगे 34 पर। एक दिन हल्की हल्की वर्षा हो रही थी। सौरभ घूमता हुआ बगीचे में उसी जगह पर जा पहुँचा। सामने ही लाल लाल कोपले वाला नन्हा सा पौधा लगा था। किस जगह पर गया था? बगीचे में सौरभ जिस जगह पर उसने आम की गुठली के लिए पौधा लगाया था, तो उसने जाकर देखा कि बारिश के मौसम के अंदर छोटी छोटी कोपलों वाला लाल लाल कोपलों वाला नन्हा सा पौधा निकल आया है। पौधा देखते ही सौरभ प्रसन्न यानी कि खुश हो उठा। पौधा निकल आया कहते कहते वे अंदर भागा। अपनी छोटी बहन प्रिया का हाथ पकड़कर उसे बगीचे में ले आया। पौधा देखकर प्रिया भी खुशी से उछल पड़ी। दोनों भाई बहन आम के पौधे को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। सौरभ बोला, ये पौधा मैंने लगाया है, ये आम का पौधा है, इसमें से खूब मीठे मीठे आम लगेंगे। दोनों भागे भागे पिताजी के पास गए। पिताजी बोले, क्या बात है, आज तुम दोनों बहुत प्रसन्न यानी कि खुश हो। तो प्रिया बोली, पिताजी बगीचे में आम का पौधा निकल आया है, अगले वर्ष हम अपने ही पौधे के आम खाएंगे। उनकी ये बात सुनकर पिताजी हंसने लगे और प्यार से उन्हें समझाते हुए बोले कि देखो, बच्चे क्या सोच रहे थे कि जल्दी से पौधे के ऊपर आम निकल जाएंगे अगले साल, मगर बच्चों जो आम का पेड़ होता है ना, उस पर आम निकलने के अंदर टाइम लगता है। पिताजी बोले कि छोटे से पौधे को बड़ा होने में बहुत समय लगेगा, कम से कम 4-5 साल लगेंगे इसको बड़ा पेड़ बनने के अंदर। इसका तना मोटा होगा, बड़ी बड़ी इसकी शाखाएं होंगी, तब जाकर इसमें से आम निकलेंगे। पिताजी ने दोनों बच्चों को समझाया। ये सुनकर प्रिया थोड़ी उदास हो गई, पर सौरभ तुरंत बोला, कोई बात नहीं, हम पौधे की नियमित रूप से देखभाल करेंगे, एक दिन हम इसके फल अवश्य खाएंगे। अब बच्चों इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो रहे हैं पेज नंबर 36 से। पहला क्वेश्चन है कि आपको कौन सा फल बहुत अच्छा लगता है और यह फल आपको क्यों पसंद है? तो आप आंसर में अपनी मर्ज़ी से कोई भी फल लिख सकते हो, जैसे कि मैंने लिखा कि मुझे आम बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये बहुत रसीला होता है। अगला क्वेश्चन है कि आपके घर या विद्यालय में कौन से पेड़ पौधे लगे हैं और इनकी देखभाल कौन करता है? तो आप आंसर लिखोगे कि मेरे घर में गुलाब तथा चमेली के पौधे हैं, इसकी देखभाल पिताजी और मैं करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि चित्र में कुछ आम धरती पर गिरे पड़े हैं, आम पेड़ से नीचे क्यों गिर गए होंगे, है ना? तो थर्ड आंसर लिखोगे आप कि आम जब पक जाते हैं तब वे पेड़ से नीचे गिर जाते हैं, कभी कभी तेज़ हवाओं से भी नीचे गिर जाते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि चित्र में दिखाए गए बच्चे और व्यक्ति आमों का क्या करेंगे? तो वे इन सब आमों को मिलकर खाएंगे। देखो नीचे यहाँ पर आपको पहले स्क्रीनशॉट लेकर सभी आंसर लिख लो। अब देखो यहाँ पर चित्र के अंदर आम नीचे गिर रहे हैं, कुछ लोग इन्हें चुन रहे हैं, तो ये लोग इन आमों का क्या करेंगे कि सभी लोग इन आमों को मज़े ले लेकर खाएंगे।
अब देखो नीचे की साइड भी यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर है, मैं आपको पढ़कर बता देती हूँ। पहला क्वेश्चन है, सौरभ के चाचा जी ने सौरभ को किस मौसम में आम भेजे थे? तो आप आंसर लिखोगे सौरभ के चाचा जी ने गर्मी के मौसम में आम भेजे। सेकंड क्वेश्चन है कि आम खाकर सौरभ के मन में क्या विचार आया? तो आम खाकर सौरभ के मन में विचार आया कि वे भी अपने बगीचे में आम के पौधे लगाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि सौरभ ने पानी डालना क्यों बंद कर दिया? क्या उसे ऐसा करना चाहिए था? तो आंसर लिखोगे कि सौरभ ने पानी डालना इसलिए बंद कर दिया क्योंकि पौधा मिट्टी से बाहर नहीं निकल रहा था, किंतु उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। चौथा क्वेश्चन है कि सौरभ और उसकी बहन क्यों प्रसन्न थे? क्यों प्रसन्न थे सौरभ और उसकी बहन? पौधा उगने की वजह से सौरभ और उसकी बहन प्रसन्न थे। देखो चारों ही आंसर आपको यहाँ पर लिखे हुए दिख रहे हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि पिताजी ने आम के पौधे के बारे में सौरभ और उसकी बहन को कौन सी बात बताई? तो बच्चों पांचवा जो आंसर है मैंने यहाँ पर लास्ट में लिखा हुआ है। पिताजी ने बताया कि इस पौधे को पेड़ बनने में 5 वर्ष लगेंगे, तब इस पर आम आएंगे। पेज नंबर 37 पर आएंगे। देखो नीचे कहानी से जुड़े कुछ चित्र दिए गए हैं। चित्र में दिख रहे पात्र आपस में क्या क्या बातें कर रहे हैं आपको लिखना है। जैसे कि यहाँ पर प्रिया, देखो पौधा निकल आया। सौरभ कहेगा ये पौधा मैंने लगाया है, इसमें खूब आम निकलेंगे। अब इसी तरीके से एक और यहाँ पर पिक्चर है ना। तो देखो सौरभ कहेगा चाचा जी आपके आम बहुत मीठे और स्वादिष्ट थे। प्रिया कहेगी कि आपका धन्यवाद चाचा जी, हम सब ने मीठे मीठे आम खाए। चाचा जी कहेंगे कि मुझे पता है तुम्हें आम बहुत पसंद है, इसलिए मैंने अपने बगीचे से आम भिजवाए थे। नेक्स्ट पेज पर आओगे। यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के चित्र बने हैं, आपको उन चीज़ों पर निशान लगाना है जो कि पौधा उगाने के काम आती हैं। तो सबसे पहले पौधा उगाने के काम बीज आते हैं, है ना। फिर ये पानी की बाल्टी काम आती है, गमला काम आता है, और इसी तरीके से खुरपी पौधा लगाने के काम आती है। नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं। कहानी के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि जब सौरभ ने, है ना, आम की गुठली बो रहा था तो उसने सबसे पहले क्या काम किया था? तो पहले नंबर पर आप लिखोगे कि माता पिता से गुठली बोने की उसने इच्छा जताई थी। दूसरे नंबर पर आप लिखोगे कि माता पिता से गुठली बोने की उसने जानकारी ली कि गुठली को किस तरीके से बोया जाता है। थर्ड नंबर पर आप लिखोगे कि गुठली बोने के लिए अपनी माँ से सही स्थान का उसने सुझाव मांगा। चौथे नंबर पर आप लिखोगे कि खुरपी से धरती में उसने गड्ढा खोदा। पाँचवें नंबर पर आप लिखोगे कि गड्ढे के अंदर उसने खाद डाली। छठे नंबर पर गड्ढे में गुठली डालकर उस पर मिट्टी डाली। सातवें नंबर पर बाल्टी में पानी लेकर आया, और आठवें नंबर पर उसने धरती पर पानी डाला। तो इस तरीके से सीक्वेंस में उसने गुठली बोने के लिए काम किए थे। आप इसे अपनी नोटबुक के अंदर लिख देना। अब यहाँ पर कुछ पेड़ों की पिक्चर है। तो ये देखो नीम का है, और ये केले का पेड़ है, ये है जामुन, अमरूद, और ये है कटहल का पेड़, है ना। अब देखो नीचे की साइड सौरभ और प्रिया ने फल, साग और अनाज के नामों की सूची बनाई, है ना। आइए सही टोकरी के अंदर वस्तु रखते हैं। देखो यहाँ पर 3 टोकरियाँ हैं, फल की टोकरी, अनाज की टोकरी और सब्ज़ी की टोकरी। तो आपको यहाँ से छाट कर लिखना है कि फल कौन सी टोकरी में जाएंगे, अनाज कौन सी टोकरी में जाएगा, और सब्ज़ी कौन सी टोकरी में जाएगी। तो फल आम, सेब, पपीता, लीची, केला और ककड़ी है। अनाज क्या क्या है यहाँ पर? गेहूँ, बाजरा, मकई और चावल है। सब्ज़ी करेला, आलू, लौकी, बैंगन, गाजर और मूली है। नेक्स्ट पेज पर आओगे। आपके विद्यालय में कौन से पेड़ पौधे लगे हैं? तो हमारे विद्यालय में नीम, अमरूद, जामुन, पीपल और नींबू के पेड़ हैं, है ना। आगे है विद्यालय के पेड़ पौधों की देखभाल के लिए आप और आपके सहपाठी क्या क्या योगदान करते हैं? तो मैं और मेरे सहपाठी विद्यालय के पेड़ पौधों को समय पर पानी देते हैं और ध्यान रखते हैं कि कोई उनको नुकसान ना पहुंचाए। अब देखो यहाँ पर बोला गया है कि कहानी के अनुसार आपको विशेषण शब्द लिखने हैं। विशेषण शब्द क्या होते हैं? जैसे कि एक एग्जाम्पल देती हूँ, मीठा आम। तो जो मीठा शब्द है ना, विशेषण है, क्योंकि ये आम की विशेषता यानी कि खासियत बता रहा है।
यानी कि बच्चों वो सभी शब्द जो किसी भी चीज़ की खासियत क्वालिटी बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि मीठा आम के अंदर मीठा शब्द ही विशेषण है। तो यहाँ पर देखो लिखा है मीठे आम, नन्हा पौधा, छोटी बहन, बड़ी बड़ी शाखाएं, मोटा तना, लाल लाल कोपले, क्योंकि ये सभी शब्द इन वाले शब्दों की क्वालिटीज़ बता रहे हैं। तो इधर की साइड वाले जितने भी शब्द हैं विशेषण कहलाएंगे। नेक्स्ट पेज पर आएंगे, कौन सा पौधा लगाएं। मैं अपने बगीचे या गमले में गुलाब का पौधा लगाना चाहूँगी क्योंकि मुझे इसकी खुशबू तथा रंग बहुत पसंद है। तो इस तरीके से आप इसे लिख सकते हो। थर्ड क्वेश्चन है, गुठली वाले फल और बिना गुठली वाले फलों को लिखना है। तो गुठली वाले फल कौन कौन से होते हैं बच्चों? आम, जामुन, बेर और आड़ू। बिना गुठली वाले केला, अंगूर, संतरा और अनार होते हैं। अब बच्चों यहाँ पर बोला है कि कहानी में से आपको काम वाले शब्द और नाम वाले शब्द लिखने हैं। तो नाम वाले शब्द क्या हैं? जैसे कि चाचा जी, सौरभ, प्रिया, पिताजी, आम और पानी। किसी भी चीज़ के नाम को नाम वाला शब्द कहते हैं, है ना। इसी तरीके से काम वाले शब्द जैसे कि खोदना, भेजना, लगाऊंगा, बोलना, यानी कि जिन जिन शब्दों के अंदर एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो सभी काम करने वाले शब्द हैं। जैसे कि खोदना में काम हो रहा है, भेजना में काम हो रहा है, लगाऊंगा में भी और बोलना में भी काम हो रहा है। नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर है कि सौरभ के चाचा जी ने उसके लिए मीठे मीठे आम भेजे। तो सौरभ उनको धन्यवाद कहना चाहता है। तो सौरभ है ना, तो यहाँ पर वो उनको किस तरीके से धन्यवाद बोलेगा पत्र लिखकर। वो लिखेगा कि आदरणीय चाचा जी, सादर प्रणाम। मुझे आपके भेजे हुए आम मिले, हम सब ने मिलकर खाए। ये बहुत रसीले तथा मीठे हैं। एक आम की गुठली मैंने अपने बगीचे में भी लगा दी। कुछ सालों बाद उसमें से भी मीठे मीठे आम आएंगे। आपका हमें आम भेजने के लिए धन्यवाद। आपका प्यारा सौरभ। है ना, स्क्रीनशॉट लेकर आप भी इस तरीके से लिख सकते हो। अब यहाँ पर एक पज़ल है। कहा गया है कि आपको है ना सभी फलों से टच होते हुए जाना है, जैसे कि सेब, आम, पपीता, है ना, और फिर लास्ट में यहाँ पर आ जाना है। आगे है, आपने आम के विभिन्न प्रकार के नाम सुने होंगे। तो कौन कौन से टाइप के आम होते हैं बच्चों? लंगड़ा आम होता है, तोतापरी, सफ़ेदा, दशहरी, कलमी और केसर, है ना। इसके अलावा आप और भी आमों के टाइप लिख सकते हो, है ना। आपने सुना होगा कि आज पापा लंगड़ा आम लाए हैं या दशहरी आम लाए हैं। ऐसे ही बच्चों आमों के नाम होते हैं। अब नीचे की साइड देखो, यहाँ पर दो पहेलियाँ हैं। पहली पहेली है, लाल लाल डिबिया के अंदर छोटे छोटे पीले खाने, इन खानों के भीतर सफ़ेद लाल मोती के दाने। तो क्या है बच्चों? ये अनार है। ऊपर से तो है हरा, अंदर से है लाल, उतना मीठा रस भरा, जितनी मोटी इसकी खाल। तो आंसर होगा तरबूज।